Friends, in the previous video we have discussed about the food chain and food web. Now come on to the next part number 7 of chapter 15, our environment. Yeah, come on to the next topic, biological magnification or biomagnification. It is the phenomena that refers to progressive increases in the concentration of toxicants in organism एट ई सक्सेसिव ट्रॉफिकल लेवल. यानी बायोमैग्निफिकेशन क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जो ट्रॉफिक लेवल में जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है किसका, टॉक्सिकेंट और किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म, उनको डिफाइन करता है. यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर वी कैन से दैट कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टॉक्सिकेंट लेवल है वो ट्रॉफिक लेवल, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाता है, उसके अंदर इंक्रीमेंट आता जाता है. नेक्स्ट इज कॉजेज. Harmful chemicals and pesticides like DDT etc. are sprinkled on crops plant to protect them from pest and disease. देखिए जो हार्मफुल केमिकल्स लाइक DDT, इनको क्या है क्रॉप्स के ऊपर, जो फार्मर्स होते हैं ये क्रॉप्स के ऊपर इनको स्प्रेड किया जाता है जिससे कि जो प्लांट आपके क्रॉप्स हैं वो डिजीज से बच सकें, पेस्ट से, अलग अलग इंसेक्ट से बच सकें. लेकिन ये जो DDT है, जिन केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स पर, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. डिजीज से तो वो प्रिवेंशन दे देते हैं क्रॉप्स को, बट ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. These chemicals either wash down into soil or into water bodies. ये जो केमिकल है इनको या तो सॉइल के अंदर वॉश डाउन किया जाता है, मीन्स धोया जाता है, या फिर वाटर बॉडीज के अंदर इनको वॉश डाउन किया जाता है, धोया जाता है. फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एंड फ्रॉम वाटर बॉडीज दीज आर टेकन बाय एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल. देखिए सॉइल के अंदर ये जो केमिकल्स हैं ये कौन ऑब्जॉर्व कर लेता है? ये कर लेते हैं आपके प्लांट्स. ठीक है, अगर आप इसको सॉइल के अंदर वॉश डाउन करोगे इन केमिकल्स को तो ये कौन ऑब्जर्व कर लेगा? प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेंगे सॉइल से. और अगर आप वाटर बॉडीज के अंदर इन केमिकल्स को वॉश डाउन करते हो तो ये जो वाटर बॉडीज के अंदर जो प्रेजेंट आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ये इन केमिकल्स को इनटेक कर लेंगे. दिस इज वाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज. इस यही कारण है कि जो हमारा फूड होते हैं, हमारे ग्रेन्स होते हैं, जितने भी व्हीट, राइस, फ्रूट एक्सेट्रा, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं? उनमें कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड का रेसिड्यू प्रेजेंट रहता है. इन दिस मैनर द टॉक्सिक केमिकल एंटर द फूड चेन. अब देखिए, अब जब हमारे ग्रेन, हमारे फूड के अंदर ये केमिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, इनके सब्सटेंस, इन पेस्टिसाइड्स के सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे, तो ये क्या करेंगे? ये हमारे अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि हम प्लांट और क्योंकि इन क्रॉप्स को कौन इनटेक कर रहा है? एज ए न्यूट्रिशन हम इनटेक कर रहे हैं, या कोई एनिमल इनटेक कर रहा है. तो ये क्या है, हमारे थ्रू, हम और ऑर्गेनिज्म के थ्रू, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं ये टॉक्सिस, ये हार्मफुल सब्सटेंसेज. As these chemicals are non-biodegradable, they get accumulated in organism's body and their concentration goes on increasing at each trophic level. अब देखिए, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं आपके, ये जो DDT वगैरह केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, तो इनको डिकम्पोज तो इजीली होना नहीं चाहिए, हमारी बॉडी से, हाँ, बॉडी के अंदर एंटर करके फूड चेन के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. अब क्या होता है, ये इनका धीरे धीरे ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग इनका इंक्रीमेंट होता रहता है. क्योंकि सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल लूँ, क्रॉप्स हो गए जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको किसी एनिमल ने खा लिया, है ना, वो अगर कोई एनिमल उनको कंजर्व कर लेता है और सपोज करो उस एनिमल को कोई भी ओमनिवोरस कंज्यूम कर लेता है, तो क्या हो रहा है, ये जो टॉक्सिस लेवल हैं ये डिफरेंट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के अंदर इनका इंक्रीमेंट हमको नजर आता है, यानी इनकी अमाउंट इंक्रीज होती चली जाती है. The maximum concentration of these chemicals get accumulated in human body. सबसे ज्यादा जो केमिकल्स का जो कंसंट्रेशन देखा गया है वो देखा गया है ह्यूमन बॉडीज के अंदर, बिकॉज दे ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट प्लेस इन एनी फूड चेन. क्योंकि सबसे फूड चेन के अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है उस पर कौन लाई करते हैं? उस पर लाई करते हैं ओमनिवोरस का एग्जांपल ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो टॉप फूड चेन के सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर लाई करेगा. नेक्स्ट इज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि नेचुरल एनवायरनमेंट पर ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. हम एक एनवायरनमेंट का बहुत इंटीग्रल पार्ट है. एनी चेंज इन एनवायरनमेंट अफेक्ट अस
और आवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। देखिए एनवायरनमेंट का सीधा सीधा डायरेक्टली इफेक्ट किससे पड़ता है, हम लोगों पर पड़ता है, और हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनका अभी डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पड़ता है, इस एनवायरनमेंट पर पड़ता है। आवर एक्टिविटीज pollute the environment in various ways and cause serious environmental problems such as depletion of ozone layer and waste accumulation etc. जो हमारी polluted activities होती हैं, ठीक है, जिससे ऐसी एक्टिविटीज जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है, तो ये पॉल्यूशन की वजह से जो एनवायरनमेंट में बहुत बड़े बड़े मेजर इशू आज के टाइम पे प्रेजेंट हो चुके हैं, लाइक ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना और वेस्ट एक्यूमुलेशन होना। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी पॉल्यूटेड एक्टिविटीज के कारण अकर हुआ है। नेक्स्ट अब डेप्थ में पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेशन है क्या। ओजोन का क्या को रिप्रेजेंट करते हैं हम O3 से, जैसे ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ओजोन को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। Ozone is a molecule formed by 3 atoms of oxygen and is a deadly poison. ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है और ये एक तरीका क्या है, ये एक बहुत डेडली पॉइजन की तरह वर्क करता है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन एटमोस्फेयर। अब एटमोस्फेयर में ओजोन बनता कैसे देखते हैं, इसका फॉर्मेशन देखते हैं। ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमोस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यानी क्या बोल रहा है वो, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमोस्फेयर। ओजोन एटमोस्फेयर, देखिए एटमोस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो टॉप मोस्ट लेयर्स होती हैं एटमोस्फेयर के, उसमें जो ओजोन्स होती हैं इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन। जब सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब किस पे एक्ट करती हैं, ऑक्सीजन पे एक्ट करती हैं, जिससे उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ओजोन। The high energy UV radiation split apart some molecular oxygen into free oxygen atoms that very reactive। ये क्या करती हैं, जो हाई एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, ये कुछ ऑक्सीजन के एटम्स को, O2 के एटम्स को स्प्लिट कर देती हैं और उस ऑक्सीजन एटम को स्प्लिट करने से एक फ्री ऑक्सीजन एटम रिलीज होता है जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone। तो ये जो फ्री एटम निकला ऑक्सीजन का, है ना, यानी ऑक्सीजन एटम्स पे, फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन का एटम है O2, इस पर अल्ट्रावायलेट एनर्जी से इसका क्या हुआ, स्प्लिट अप हुआ। स्प्लिट होने से ये ऑक्सीजन का एक कोई सा भी कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में से O एटम फ्री निकल गया। ये O फ्री एटम दूसरे ऑक्सीजन के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के साथ अटैच हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, O3 नया ओजोन मॉलिक्यूल। देखिए ये O2 है, इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया है कि ये O2 है। O2 पे अल्ट्रावायलेट ने क्या करा, इससे अलग अलग 2 फ्री ऑक्सीजन के एटम्स निकाल दिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स में स्प्लिट हो गया। अब ये ऑक्सीजन एटम सपोज दैट कोई दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके साथ कंबाइन हो गया और क्या फॉर्म करेगा, इट विल बी फॉर्म O3 दैट इज ओजोन। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ओजोन लेयर और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। The layer of atmosphere in which most of the atmosphere's ozone is concentrated is called ozone layer। कि एटमोस्फेयर की ऐसी लेयर जहां पर ओजोन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम अमाउंट में ओजोन प्रेजेंट हो, वो एटमोस्फेयर की ऐसी लेयर कौन सी लेयर कहलाती है आपकी, ओजोन लेयर। उस लेयर को ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट एज इट्स शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। और जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है, उस सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको कौन प्रोटेक्ट करता है, ये ओजोन लेयर। ये एक्ट एज अ शील्ड वर्क करती है, अर्थ सरफेस के लिए एज अ शील्ड वर्क करेगी और सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वहीं रोक देगी, ये अर्थ पर पहुंचने नहीं देगी। दिस रेडिएशन आर हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। ये जो रेडिएशन होता है जिसको ओजोन लेयर एज अ शील्ड की तरह रोक लेती है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये उनको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। दे कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के अंदर स्किन कैंसर होने का कारण भी ये अल्ट्रावायलेट रेज हैं।
इसकी वजह से ह्यूमन पे स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। डैमेज आइज, आँख को डैमेज कर सकती है। कॉजेज डिजीज कॉल्ड कैटरैक्ट, जो आइज में कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है वो भी अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से हो सकती है। डिक्रीजेस क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड को डिक्रीज कर सकती है। डिस्टर्ब ग्लोबल रेनफॉल एक्सेट्रा, और जो रेनफॉल का जो अमाउंट है या रेनफॉल का जो टाइम पीरियड है पूरे ईयर जो रहता है उस पूरे लूप को, उसकी कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर सकती है।